लेकिन विचार कैसे छोड़ दें, इसे थोड़ा समझना उपयोगी है। मैं ये मुट्ठी बांधे हुए हूं और आपसे आके पूछूं कि ये मुट्ठी मुझे खोलनी है, कैसे खोलूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बांधो मत, मुट्ठी खुल जाएगी। बांधो मत। खोलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है। बांधने के लिए मुझे श्रम करना पड़ रहा है मुट्ठी, अगर मैं न बांधूं तो मुट्ठी खुल जाएगी। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव। इसमें दो बातें समझ लेनी जरूरी है। एक, विचार हम कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं, इसलिए चल रहा है। तो ये मत पूछें कि हम विचार को कैसे छोड़ें, ये पूछें कि हम विचार को कैसे पकड़े हुए हैं। और पकड़ने की तरकीब ख्याल में आ जाए तो छूटना अपने आप हो जाएगा। हम पकड़े कैसे हुए? पकड़ने की तरकीब है तादात्म्य, आइडेंटिटी। हम प्रत्येक विचार के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं। क्रोध आया और आप कहते हैं कि मुझे क्रोध आ गया। आप फासला नहीं कर पाते कि मैं अलग हूं और क्रोध अलग है। एक विचार भीतर चल रहा है और आप उस विचार के साथ एक हो जाते हैं और लगता है यही मैं हूं। कभी आपने ख्याल किया कि आप सदा पृथक हैं, आपके विचार अलग चल रहे हैं। आकाश में एक नीला बादल उड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं। आप ये कहते हैं कि मैं नीला बादल हूं। आप कहते हैं वो नीला बादल रहा, देखने वाला मैं हूं। मन के आकाश पर एक विचार चल रहा है, आप फौरन कहते हैं कि ये मैं हूं, झंझट में पड़ गए। मन के आकाश पर विचार उतनी ही दूरी पर चल रहा है आपसे जितना उस आकाश पर एक बदली का टुकड़ा चल रहा है। आप फिर भी अलग हैं, आप दूर खड़े साक्षी से ज्यादा नहीं है। ये हमें स्मरण करना होगा निरंतर कि विचार से मैं पृथक हूं, अलग हूं, और कोई विचार से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। लेकिन हम विचार से अपने को जोड़ने की आदत के इतने आदी हो गए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आता। जब क्रोध आता है तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मेरे सामने क्रोध आ गया है, आप कहते हैं मैं क्रोधी हो गया हूं। आप गलत कहते हैं। जब आपके सामने सुख आ जाए तो बजाय ये कहने के कि मेरे सामने सुख आ गया, आप कहते हैं मैं सुखी हो गया हूं। अगर आप सुखी हो गए हैं तो आप कभी दुखी ना हो सकेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि सुख चला जाएगा, दुख आ जाएगा। एक कमरे में मैं सुबह बैठ जाऊं, सूरज निकले, किरणें भर जाएं, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रकाश हो गया हूं। मैं कहता हूं कमरे में प्रकाश भर गया, मैं प्रकाश को देख रहा हूं। फिर सांझ आती है, अंधेरा भर जाता है। मैं कहता हूं कि मैं अंधेरा हो गया हूं। मैं कहता हूं अब अंधेरा भर गया, अब मैं अंधेरे को देख रहा हूं। प्रकाश अंधेरा कमरे में आता जाता है, मैं दृष्टा हूं, देखता हूं। मन में विचार आते जाते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, क्रोध प्रेम घृणा आते जाते हैं, भाव आते हैं जाते हैं। और वो जो बैठा हुआ है भीतर, वो हरेक के साथ कहने लगता है ये मैं हो गया हूं। तब पकड़ शुरू हो जाती, तब क्लिंगिंग शुरू हो जाती है। फिर मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह कहा ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव। मैं देखूं जो आ रहा है। एक सम्राट ने अपने वजीरों को कहा कि मैं तुमसे एक ऐसा सूत्र चाहता हूं जो मुझे हर स्थिति में काम दे सके। सुख आए तो काम दे, दुख आए तो काम दे। मुझे एक सूत्र इस ताबीज पर लिख दो जो हर स्थिति में काम दे। वजीर बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्या लिखें? ऐसा कौन सा सूत्र हो जो हर जगह काम दे? फिर उन्होंने एक फकीर को पूछा। फकीर ने एक ताबीज दे दिया और उसमें एक कागज की पुड़िया लिख के रख दी और कहा कि जब सुख दुख आए इसे खोल के पढ़ लेना। राजा पर सुख आया, उसने ताबीज खोला। दुख आया, ताबीज खोला। उसमें सिर्फ एक छोटा सा वाक्य लिखा था दिस टू विल पास, ये भी चला जाएगा। इतना ही लिखा था उस कागज पर, दिस टू विल पास। सुख आया, राजा ने पढ़ा, ये भी चला जाएगा। और राजा पृथक हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वो मैं नहीं हो सकता हूं, मैं तो बच रहूंगा। फिर दुख आया और राजा ने पढ़ा, ये भी चला जाएगा। और राजा अलग हो गया, क्योंकि जो चला जाएगा वो तो मैं नहीं हूं,
मुझ पर चीजें आती हैं जाती हैं, मैं तो अलग हूं। इस पृथकता को खोजना ही साक्षी भाव है। तो ये मत पूछें कि हम विचार को कैसे रोकें। रोकने की कोई जरूरत नहीं, विचार को आने दें, जाने दें। आप पृथक हो जाएं, आप अलग हो जाएं, आप भिन्न हो जाएं, आप जान सकें कि मैं अलग हूं, तो विचार धीरे धीरे अपने आप विसर्जित हो जाते हैं, उन पर पकड़ छूट जाती है। फिर वही रह जाता है जो है अकेला। उस अकेले में जो अनुभव होते हैं निर्विचार के, वे ध्यान के अनुभव। लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचार से लड़ते। लड़के तो कभी आप विचार को अलग नहीं कर सकते। ध्यान रहे, लड़ना तो बुलाने का उपाय है। अगर किसी विचार से आप लड़े और आपने कहा इसे मैं अलग करके रहूंगा, बस फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर उस विचार से कभी आप मुक्त ना हो सकेंगे। आप जितना लड़ेंगे उतना ही वो आएगा, क्योंकि जितना आप लड़ेंगे उतना ही आप मान रहे हैं कि मैं उससे एक हूं। नहीं तो लड़ेंगे क्यों? लड़ने की क्या जरूरत? वो अलग है, मैं अलग हूं। वो आया है, चला जाएगा, मुझे क्या प्रयोजन है? लेकिन हम लड़ते। मैंने सुना है तिब्बत में एक फकीर था, उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा मुझे एक मंत्र दे दें, मैं कोई सिद्धि करना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा मेरे पास कोई मंत्र नहीं। लेकिन नहीं माना वो व्यक्ति, पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ने लगा, दे ही दे। तो उस फकीर ने कागज पर एक मंत्र दे दिया और कहा इसे 5 बार पढ़ लेना। फिर तो वो आदमी भागा, उसने लौट के धन्यवाद भी ना दिया। वो मंदिर की सीढ़ियां उतरता था, तब वो फकीर चिल्लाया कि ठहरो, मैं एक बात भूल गया, एक शर्त बताना भूल गया। ध्यान रहे, बंदर का स्मरण ना आए जब तुम ये मंत्र पढ़ो। अगर बंदर का स्मरण आया, मंत्र बेकार हो जाएगा। बंदर दुश्मन है इस मंत्र का। उस आदमी ने कहा मुझे कभी बंदर का स्मरण जिंदगी हो गई नहीं आया, इसकी फिक्र मत करो। लेकिन भूल हो गई, पूरी सीढ़ियां उतरना भी मुश्किल हो गया, बंदर का स्मरण शुरू हो गया। रास्ते पर घर की तरफ चला और बंदर चारों तरफ मन में घूमने लगे। बहुत आंख बंद करता है, बंदरों को भगाता है, लेकिन बंदर जोर से आते। घर पहुंचा, स्नान करता है, लेकिन बंदर तो गिरते चले जाते हैं। रात हो गई, मंत्र लेके बैठता है, हाथ में मंत्र है लेकिन भीतर बंदर है। तो घबरा गया, उसने कहा इन बंदरों से कोई संबंध कभी नहीं रहा, आज क्या हो गया है? क्या ये बंदर 5 मिनट के लिए भी ना रुकेंगे? रात भर मुश्किल हो गई, लेकिन 5 मिनट के लिए बंदर से छुटकारा नहीं। सुबह तो पागल हो गया, जाके मंत्र वापस लौटा दिया उस फकीर को, कहा क्षमा करो, अगले जन्म में हो सकती है अब ये सिद्धि। फकीर ने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा वो बंदर जान लिए ले रहे हैं और अब उनसे छुटकारा इस जन्म में नहीं हो सकता। और तुम्हें अगर मालूम था कि बंदर से बाधा है तो एक दिन रुक जाते, बाद में बता देते, तो ये सिद्ध हो जाता मंत्र। अब ये नहीं हो सकेगा। उस फकीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, यही शर्त है, ये शर्त पूरी करनी जरूरी है। क्या हो गया उस आदमी को? बंदर से छुटकारा नहीं होता। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार पर हम केंद्रित हो जाते हैं। जिस विचार से हम लड़ते हैं उस विचार से हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। जिस विचार से हम हटना चाहते हैं सारा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है। किसी को भुलाने की कोशिश करो, फिर मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं भूलेगा। प्रेमियों से पूछो, प्रेमिकाओं को भुलाने की कोशिश बहुत मुश्किल हो जाती है। जिनको नहीं भुलाना वे भूल जाते, जिनको भुलाना है वे कभी नहीं भूलते। चित्त की आदत है, जिससे लड़ोगे चित्त वहीं केंद्रित हो जाएगा। एक नया नया आदमी साइकिल सीखता है, रास्ते पर एक पत्थर पड़ा है, इतना बड़ा रास्ता है 60 फीट चौड़ा, लेकिन वो पत्थर उसे दिखा कि वो डरता है कहीं पत्थर से न टकरा जाऊं। अब अगर कोई निशानेबाज भी 60 फीट रास्ते पर पत्थर से टकराना चाहे तो चूकने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये सज्जन टकराएंगे, ये नहीं बच सकते। 60 फीट रास्ता अब इनको दिखाई ना पड़ेगा, अब इनको वो पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। अब इनका चाक घूमा और इनके प्राण घबराए और ये हिप्नोटाइज हुए उस पत्थर से। अब इनकी साइकिल चली उस तरफ, ये उससे टकराएंगे। आदमी जिससे बचना चाहता है उसी से टकरा जाता है, आदमी जिससे भागना चाहता है उसी से गिर जाता है। पूछो ब्रह्मचारियों से, सिवाय स्त्रियों के और किसी का दर्शन नहीं होता, हो ही नहीं सकता।
अगर भगवान भी प्रकट होंगे तो स्त्री की शक्ल में ही प्रकट होंगे, और किसी शक्ल में वो प्रकट नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी का कष्ट है बेचारे का, वो सेक्स से लड़ रहा है और सेक्स से गिर गया है। इसीलिए तो ऋषि मुनि स्त्रियों के लिए इतनी नाराजगी जाहिर करते हैं। ये नाराजगी किसके लिए है? वो जो स्त्रियां उनको घेर लेती हैं उनके लिए, असली स्त्रियों के लिए नहीं। असली स्त्रियों से क्या मतलब? ऋषि मुनि कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री से बचो। ये किससे बचने के लिए कह रहा है? वो जो भीतर स्त्री उनको घेरती, और घेरती क्यों है? स्त्री से भागते हैं इसलिए स्त्री घेरती। जिससे भागोगे वो घेर लेगा, जिससे बचोगे वो पकड़ लेगा, जिसको हटाओगे वो आ जाएगा, जिसको कहोगे मत आओ वो समझ जाएगा कि डर गए हो, आना जरूरी है, वो आ जाएगा। चित्त से लड़ना, चित्त के विचार से लड़ना आत्मघातक है, फिर वही उलझन हो जाएगी। इससे बचना जरूरी है। बचेंगे कैसे? बचने के लिए आवश्यक है कि विचार से लड़ो ही मत। सेक्स से मुक्त होना हो तो सेक्स से लड़ो मत, साक्षी बनो। क्रोध से मुक्त होना हो, लड़ो मत, साक्षी बनो। जिससे मुक्त होना हो उसे देखो और जानो कि मैं पृथक हूं, वो पृथक है। दूरी है, फासला है, दोनों के बीच अनंत फासला है। मैं अलग हूं, वो अलग। और सच्चाई यही है। और जितनी ये स्पष्टता गहरी होगी कि मैं अलग हूं, उतनी हंसी आएगी कि मैं किससे लड़ूं? जो जिससे कोई झगड़ा ही नहीं, जिससे कोई संबंध नहीं, उससे लड़ने की जरूरत क्या है? और तब जिससे लड़ना बंद हो जाता है, जैसा मैंने कहा, लड़ने से आती है कोई चीज, न लड़ने से जाने लगती। विचार की जो धाराएं हमारे चित्त पर दौड़ती हैं, कभी उनके मात्र निरीक्षक हो जाएं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और नदी की भागती हुई धार को देखे, सिर्फ किनारे बैठा हो और देखे। या जैसे कोई जंगल में बैठा हो, पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखे, सिर्फ बैठा हो और देखे। या कोई वर्षा के आकाश को देखे और बादलों की दौड़ती हुई भागती पंक्तियों को देखे। वैसे ही अपने मन के आकाश में विचार के दौड़ते हुए मेघों को, विचार के उड़ते हुए पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर देखना है। जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें और भागने दें और दौड़ने दें, और आप चुप बैठ के देखें। आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई रुकाव ना डालें, कोई दमन ना करें। कोई विचार आता हो तो रोके ना आता हो तो लाने की चेष्टा ना करें। आप मात्र निरीक्षक हों। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग हैं और मैं अलग हूं। क्योंकि बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है वो विचारों से पृथक होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और जब ये बोध होता है तो अद्भुत शांति घनी होने लगती है, क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं है। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं, चिंता आपकी नहीं है। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं, समस्या आपकी नहीं है। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं, विचार आप नहीं है। और अगर ये ख्याल आ जाए कि मैं विचार नहीं हूं, तो विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, विचार निर्जीव होने लगते हैं। विचारों की शक्ति इसमें है कि हम ये समझें कि वो हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार। कोई विचार आपका नहीं है, सब विचार अन्य हैं और भिन्न हैं, आपसे अलग हैं। उनका निरीक्षण, एक कहानी कहूं समझ में आए। बुद्ध के पास ऐसा हुआ था, एक राजकुमार दीक्षित हुआ था। पहले दिन ही वो भिक्षा मांगने गया था। उसने जिस द्वार पर बुद्ध ने भेजा था भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली। उसने भोजन किया, भोजन करके वापस लौटा, लेकिन उसने बुद्ध को जाके कहा क्षमा करें, वहां मैं दोबारा नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि यह हुआ कि जब मैं गया, 2 मील का फासला था, रास्ते में मुझे वो भोजन स्मरण आए जो मुझे प्रीतिकर है, और जब मैं उस द्वार पर गया तो उस श्राविका ने वे ही भोजन बनाए थे।
मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा संयोग है। लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं भोजन करने बैठा तो मेरे मन में यह ख्याल आया कि रोज अपने घर था, भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था, आज कौन विश्राम करने को कहेगा। और जब मैं ये सोचता था तभी उस श्राविका ने कहा, भंते अगर भोजन के बाद 2 क्षण रुकेंगे और विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, तो कृपा होगी, तो मेरा घर पवित्र होगा। तो मैं हैरान हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि संयोग होगा कि मेरे मन में ख्याल आया और उसने भी कह दिया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था कि मेरे मन में यह ख्याल उठा कि आज ना अपनी कोई सैया है ना कोई साया है, आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूं। और तभी उस श्राविका ने पीछे से कहा, भिक्षु न सैया आपकी है न मेरी है, और न साया आपका है न मेरा है। और तब मैं घबरा गया, अब संयोग बार बार होने मुश्किल थे। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम्हें परिचित हो जाती हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूं और मैं क्षमा चाहता हूं, कल मैं वहां नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि कैसे कहूं, क्षमा कर दें और ना कहें वहां जाने को। लेकिन बुद्ध ने आग्रह किया और उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे, मैं किस मुंह से वहां जाऊं? कैसे मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा? अब दोबारा मैं नहीं जा सकता हूं। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना होगा, ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और विचारों के तुम निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा। लेकिन दूसरे दिन वही आदमी नहीं जा रहा था। पहले दिन वो सोया हुआ गया था रास्ते पर, पता भी ना था कि मन में कौन से विचार चल रहे थे। दूसरे दिन वो सजग गया, क्योंकि अब डर था। वो होश पूर्वक गया और जब उसके द्वार पर गया तो क्षण भर ठहर गया। सीढ़ियां चढ़ने के पहले अपने को उसने सचेत कर लिया, उसने भीतर आंख गड़ा ली। बुद्ध ने कहा था, भीतर देखना और कुछ मत करना। इतना ही स्मरण रहे कि अनदेखा कोई विचार ना हो, अनदेखा कोई विचार ना हो, बिना देखे हुए कोई विचार निकल ना जाए, इतना ही स्मरण रखना बस। वो सीढ़ियां चढ़ा अपने भीतर देखता हुआ। उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी, उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो उसे दिखाई पड़ा जैसे कोई और भोजन कर रहा था और वो देखता था। जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर 2 तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियमान है और एक जो केवल साक्षी है। आपके भीतर 2 हिस्से हो जाएंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी उसने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। और हमारा मुल्क कहता है और सारी दुनिया के जिन लोगों ने जाना है वे कहते हैं कि जो देख रहा है वो आप हैं और जो कर रहा है वो आप नहीं। उसने देखा, वो हैरान हुआ, वो नाचता हुआ वापस लौटा और उसने बुद्ध को जाके कहा, धन्य है, मुझे कुछ मिल गया। 2 अनुभव हुए हैं। एक तो यह अनुभव हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे। उसने कहा, एक अनुभव तो यह हुआ कि जब मैं बिल्कुल सजग होकर देखता था भीतर तो विचार बंद हो जाते थे। दूसरा अनुभव यह हुआ कि जब विचार बंद हो जाते थे तब मैंने देखा कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा, इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वो सब साध लेता है। विचार के दृष्टा बनना है, विचारक नहीं, स्मरण रहे, विचारक नहीं, विचार के दृष्टा। इसलिए हम अपने ऋषियों को दृष्टा कहते हैं, विचारक नहीं। महावीर विचारक नहीं है, बुद्ध विचारक नहीं है, ये दृष्टा है। विचारक तो बीमार आदमी है। विचार वे करते हैं जो जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वे विचार नहीं करते, वे देखते हैं, उन्हें दिखाई पड़ता है, उन्हें दर्शन होता है। और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण है।
उठते बैठते सोते जागते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें और किसी भी विचार के साथ तादात्म्य ना करें कि इस विचार के साथ में एक हो गया। विचार को अलग चलने दें, आप अलग चलें। आपके भीतर दो धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। साधक के भीतर दो पैरेलल, दो समानांतर धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। सामान्य आदमी के भीतर एक धारा होती है, मात्र विचार की। और सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा होती है, मात्र दर्शन की। इसे समझ लें, साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है विचार की, दर्शन सोया हुआ होता है। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं समानांतर, विचार की और दर्शन की। सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा रह जाती है, दर्शन की। विचार मृत हो जाता है। तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है, तो हमें विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। अगर विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें विचार की और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी। उसको मैं सम्यक निरीक्षण कह रहा हूं, उसको सम्यक स्मृति कह रहा हूं, उसको महावीर ने विवेक कहा है। विचार और विवेक, जो विचार को भी देखता है वो विवेक है। विचारक मिल जाने तो बहुत आसान है, जिनका विवेक जागृत हो वैसे लोग बहुत कठिन है।